दोस्तों आज मेरे पास ई रिक्शा आया है। उसमें प्रॉब्लम ये था कि ई रिक्शा का केवल मोटर चल रहा था और जो दोनों व्हील है, दोनों चक्का वो नहीं चल रहे थे। तो फ़िलहाल इसका मोटर खोला गया है, साथ ही साथ क्राउन भी खोला गया है। तो क्राउन में जो हमारा बड़ा वाला क्राउन है, बड़ा वाला जो गियर होता है, गियर में कुछ फ़ॉल्ट मिले हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। सारा इसका देख सकते हैं, इसका चेंबर पूरा क्राउन का खोला गया है। ये बड़ा वाला गियर का कुछ कंपोनेंट है, पार्ट है। ये देख सकते हैं, इसके सारे बोल्ट टूट चुके थे, जिसके 6 नंबर का एलन की बोल्ट होता है। इसमें 6 नंबर का एलन की बोल्ट 6 बोल्ट होता है, 6 नंबर का। तो ये सारा जो 6 नंबर का एलन की बोल्ट है टूट चुका था। टूटने के बाद डिफरेंशियल में जाके अटक गया था। अब हो क्या रहा था, इस जो ई रिक्शा है उसमें प्रॉब्लम ये रहा था, जब हम थ्रोटल को दे रहे थे, जब इसको स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट करने के बाद थ्रोटल को जब दे रहे थे, तो थ्रोटल देने के बाद केवल सिर्फ़ और सिर्फ मोटर चल रहा था। बाकी ना ही क्राउन चल रहा था, ना ही दोनों व्हील, जो हमारा लेफ़्ट साइड राइट साइड के चक्का है, दोनों व्हील वो नहीं चल रहे थे, बिल्कुल नहीं चल रहे थे। क्यों नहीं चल रहे थे? क्योंकि जो क्राउन के बड़ा वाला गियर था वो टूट गया था। तो इसके डिफरेंशियल आप देख सकते हैं, पूरा डिफरेंशियल मैंने खोल दिया है। डिफरेंशियल के अंदर से हमको टूटा हुआ बोल्ट मिला। तो क्राउन का जो बड़ा वाला गियर है टूटने की वजह से इसमें प्रॉब्लम ये आया था कि केवल मोटर चल रहा था, बाकी दोनों चक्का नहीं चल रहा था। तो इसे टोचन करके यहाँ तक लाया गया है। अब इसमें बोल्ट हम लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद आपको बताते हैं कौन सा बोल्ट लगाकर इसे टाइट करेंगे। यदि आपका बड़ा वाला गियर का दांता नहीं टूटा है, दांता न टूटा हो, तो आप इसमें काम चला सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने देख सकते हैं ये वाली बोल्ट, ये टीवीएस कंपनी का जेन्युइन बोल्ट है, मजबूत वाला। आप चाहें तो स्टील का भी बोल्ट लगा सकते हैं। स्टील का भी जो बोल्ट आता है वो पूरा मजबूत आता है, और आप एलन की बोल्ट जो आता है वो भी पूरा मजबूत आता है। टीवीएस कंपनी का जो बोल्ट आता है वो भी थोड़ा मजबूत आता है। तो ये 3 बोल्ट हैं, तीनों बोल्ट में आप कोई भी बोल्ट लगा सकते हैं। चाहे तो आप टीवीएस का लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं अभी टाइट करूँगा। इसमें दांता, मतलब इसके अंदर की जो दांता है वो मैंने चेक किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दांता फ़िलहाल ठीक है। इसके जो बोल्ट हैं वही टूटे हुए हैं, तो बोल्ट को केवल चेंज करेंगे। या तो आप टीवीएस कंपनी का बोल्ट लगा सकते हैं, या तो आप एलन की बोल्ट जो होता है वो आप लगा सकते हैं, बढ़िया ओरिजिनल कंपनी का। साथ ही साथ इसमें स्टील कंपनी का भी बोल्ट लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको जो बोल्ट लगा रहा हूँ, कैसे आपको इसको लगाकर टाइट कर देना है, ताकि जो हमारा क्राउन का बड़ा वाला गियर है और कम खर्च में ही काम आपका चल जाए। तो यदि आपके पास बजट है तो आप नया भी डलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा हो जाएगा। जो भी थोड़ा चला रहा दांत तो घिसा होगा, और इसमें नया डलवा देंगे तो और अच्छा रहेगा। लेकिन आपके पास यदि बजट नहीं है तो केवल बोल्ट को आप इसमें टाइट करके काम चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरे वायरिंग वगैरह, जो हमारा क्राउन है उसका दांता वगैरह आप देख सकते हैं, पूरे क्राउन का बड़ा वाला गियर अलग हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा एक्वा लाइट कंपनी का है। एक जो हमारा एलिफेंट कंपनी का एक्वा लाइट आता है उसको लगाएंगे, मेल फीमेल के दोनों मिक्स करके बाद बोल्ट में लगाएंगे। बोल्ट को लगाने के बाद इसमें टाइट करेंगे। कुछ इस प्रकार से जो हमारा बड़ा वाला गियर है टाइट होता है। तो आप देख लें किस तरह से टाइट है। तो कुछ इस प्रकार से लेना है। जो हमारा एक्वा लाइट कंपनी का, ये एक्वा लाइट करता क्या है, ये सीलेंट होता है ऐसा कि जो बोल्ट में लगाकर आप इसे टाइट कर देंगे तो इसके अंदर वाइब्रेशन झेलने की क्षमता आ जाती है। पूरी तरह से बोल्ट आपका लूज बिल्कुल नहीं होगा, कोई चांस नहीं है। जो एक्वा लाइट होता है एलिफेंट कंपनी का भी आता है, आप चाहे तो मतलब एक्वा लाइट एलिफेंट कंपनी का लें तो और बेस्ट है। तो एलिफेंट कंपनी में आपको एक्वा लाइट मिलेगा, मेल फीमेल इसमें होता है। दोनों को आप किसी जगह पे लेना है, इस तरह से मिला देना है, पूरी फेंट लेना है आपको। फेंटने के बाद जो बोल्ट है बोल्ट में लगाना है। लगाने के बाद जो हमारा क्राउन का बड़ा वाला गियर है 6 नंबर जो एलन की लगता है वहाँ पे इसको लगा देना है। ये हमारा 10 नंबर का बोल्ट है। इसमें लगाने के बाद अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसमें देखिए कितना हो वाइब्रेशन हो बोल्ट खुलेगा नहीं, कितना हो झटका पड़े बोल्ट खुलेगा नहीं, खुलेगा नहीं, कितना हो झटका पड़े, टूट भले जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। तो इसको लगाकर टाइट करेंगे। इस जो हमारा एक्वा लाइट है इसे लगाकर यदि टाइट करेंगे तो जो हमारा बोल्ट है वो बिल्कुल नहीं खुलेगा, टूट जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। और मजबूत वाला बोल्ट है तो टूटने का चांस भी नहीं है। आपका दांता टूट सकता है, कभी कभी ऐसे कंडीशन में आता है। जो क्राउन का है, क्राउन का जो दांता होता है जो कि हमारा
मोटर में फंसता है वो दांता ही टूट जाता है। तो इसकी वजह से जो हमारा क्राउन का गियर है वो बदलना पड़ सकता है। छोटा वाला गियर का भी टूट जाता है, कभी कभी बड़ा वाला गियर का भी टूट जाता है। तो इस कंडीशन में चेंज करना पड़ता है। कभी कभी जो हमारा मोटर है उसका भी दांता, तो मैंने 6 बोल्ट को लगाकर टाइट कर दिया है। और बोल्ट बड़ा पड़ रहे थे, तो बड़ा होने की वजह से इस साइड बड़ा हो रहे थे उधर से पूरी तरह से बराबर के हिस्सा में गैलेंडर से काट लेंगे। तो जो हमारा 6 बोल्ट हैं, 6 बोल्टों को मैंने लगाकर पहले फुल टाइट कर लिया एक बार लाइट लगाकर। अब टाइट करने के बाद जो जितना भाग हमारा बड़ा है उसको गैलेंडर के द्वारा अच्छे से काट लेना है, बराबर फेस को कर देना है। तो मैंने गैलेंडर से काट दिया, देख सकते हैं पूरे अच्छे से एकदम फेस बराबर है। 10 नंबर के बोल्ट हैं, कंप्लीट अच्छे से ये जो बोल्ट है टाइट हो चुके हैं। क्राउन के गियर भी टाइट हो चुके हैं। अब इसमें बेयरिंग लगाएंगे दोनों तरफ और डिफरेंशियल को अच्छे से इसमें टाइट कर लेंगे डिफरेंशियल में। तो जो हमारा बड़ा वाला गियर है उसको अब अच्छे से लगा लेंगे। जितने भी इसके 2 बेयरिंग लगते हैं बड़े बड़े, बेयरिंग को भी लगा लेंगे और नचाकर अच्छे से सब कुछ चेक कर लेंगे। उसके बाद ही आप जो इसके डिफरेंशियल है उसमें लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से पकड़ेंगे और इस तरह से नचाकर ज़रूर चेक कर लेंगे कि कहीं फंस तो नहीं रहा है, कहीं फंसने का चांस तो नहीं है, कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा है, ये ज़रूर चेक कर लें। अब इसके ऊपर की जो प्लेट है उसको लगाएंगे। 6 नंबर की 4 एलन की बोल्ट है, 4 एलन की बोल्ट को टाइट कर लेना है। तो इस तरह से कभी दिक्कत आए आपका जो ई रिक्शा है वो चले ना, केवल मोटर चले और जो हमारा चक्का है वो दोनों ना घूमे, तो जो क्राउन है क्राउन को आपको खोलना पड़ेगा। क्राउन में देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ये हमारा चक्का चल रहा है, केवल मोटर चल रहा है। तो केवल मोटर चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो आपका क्राउन है उसमें कोई दिक्कत है। तो क्राउन को खोलकर आप ज़रूर चेक कर लें क्या दिक्कत है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है। तो क्राउन में कभी बड़ा वाला गियर टूट जाता है, कभी कभी छोटा वाला गियर भी टूट जाता है, कभी 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 जो हमारा मोटर है मोटर के दांता भी ख़राब हो जाते हैं। कभी कभी जाम होता है बहुत ज़्यादा चक्का और उसमें मोटर को चलाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हो सकता है कभी कभी मोटर के दांता भी ख़राब हो जाते हैं। और कभी कभी चक्का जाम रहता है, उस कंडीशन में यदि आप धक्का वक्का मार के 2-4-10 किलोमीटर चलाएंगे तो कभी मोटर भी फूंक जाता है। ऐसे ऐसे कंडीशन में आती हैं गाड़ियाँ। तो बस यही था, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में